मेरा नाम रीटा है, रीटा जडेजा। और ओके। मैं ना गुजरात के जामनगर शहर से बात कर रही हूँ सर। मुझे ना ये कोमल मैडम ने आपकी कुछ पिक्चर शेयर की हैं। हाँ एक तो ये जो स्काई ब्लू साड़ी के अंदर है, एक ग्रीन कलर की साड़ी में, ये दो पिक्चर हमें भेजी है उन्होंने। हाँ और हाँ। जो मैं ये स्काई ब्लू वाली पिक्चर देख रहा हूँ मैडम, इसमें तो आप बहुत बहुत ज्यादा हेल्दी लग रहे हो। और हाँ उसके बाद जी जो सर। ये वेट इतना नहीं था पर इंचेस बहुत थे, इंचेस बहुत लूज हुए मेरे। वो पिक्चर इतनी पुरानी भी नहीं है, जून की है, जून में खींची थी। और वो ग्रीन साड़ी वाली है, वो करंट की अभी की है। अच्छा जी, तो ये जो जून वाली पिक्चर है आपकी, ये इस हाँ समय आपका कितना वजन था मैडम? उस टाइम 75 था सर। और जो ये इसके बाद ग्रीन वाली है पिक्चर, इसमें कितना है? उसमें 60 है। 60 है, तो करीब हाँ 15 किलो वजन कम हुआ है आपका। हाँ, वजन 15 किलो हुआ है पर इंचेस बहुत लूज हुए मेरे, क्योंकि मेरे बाजू पे 2-2 इंच कम हुए और कमर पे 4 इंच कम हुए। जी जी जी, हाँ हम देख पा रहे हैं मैडम, पिक्चर में देख पा रहे हैं। हाँ तो इंचेस हाँ लॉस आपका बहुत बहुत ही जबरदस्त हुआ है। आपका फेस भी पहले से काफी हल्का हो गया। तो हाँ। मैंने क्या था कि जैसे यहाँ पे वो दिखते हैं जो लाइन, वो लाइन नहीं दिखती थी, और जैसे बोलते ब्यूटी बोन्स, वो बोन्स नहीं दिखते थे। अभी पूरा ड्रीम कंप्लीट हो गया कि पहले से कि एक दिन ऐसा सपना था कि एक दिन जरूर पतली होंगी। बहुत ट्राई कर ली थी, सब कुछ आजमा ले, कोई मेडिसिन कभी नहीं ली थी सर। पर जैसे कि डाइटिंग किया था, एक्सरसाइज किया था, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो 2-3 किलो का, बाकी कुछ वो भी जब बंद करो तब और बढ़ जाता था। हम्म। तो हम्म। ये अभी कैसे हुआ ये कम आपका? एक काम हुआ कि जैसे कि आपने बताया कि 32 बार चबा के खाना है, मैंने 32 बार चबाए। मैंने एक दिन यूट्यूब देख रही थी तो आपका वीडियो देखा मैंने, तो तुरंत मैं खाना खाते हुए देख रही थी, तो मैंने तुरंत ही इसे कि चलो करने में क्या जाता है, कर लेती हूँ, तो मैंने किया। हम्म तो हम्म सब बोलते हैं ना कि हमसे नहीं हुआ, नहीं होता है, और मुझसे हो गया। मैंने हम्म तुरंत ही शुरू किया, तो छोटा सा बाइट लिया और गिनती शुरू कर दी, जैसे मन में ही गिनती कर रही थी और खा रही थी, तो 32 बार से ज्यादा बार काउंट हो गया। फिर मैंने तभी से शुरू कर दिया, तो मैंने जून में से 28 जून को शुरू किया था मैंने। तो एक महीने, कुछ दिनों में जैसे कि फर्क तो दिखने लगा, फेस एकदम पतला हो गया। शुरू शुरू में यहाँ पे दर्द होता था, पर देखती हम्म थी कि पतला भी हो रहा है, फायदा हो रहा है, हम्म तो मैंने शुरू ही रखा कंटिन्यू। फिर हम्म देखने में पता चलता था कि हाँ पतले तो हो रहे, पर वेट लॉस नहीं हुआ। एक महीने हम्म तक कोई फर्क नहीं, चीज लूज हो रहे थे, पर वेट हम्म जितना था 75, उतना ही 75 था। पर हम्म जैसे आपका वीडियो में डेली देखती थी, जब आता था शनिवार को, मंगलवार को, वो तो हम्म देखती थी, पर पहले के वीडियो जो कभी पता नहीं था और छूट गए थे ना मुझसे, वो भी हम्म देखना शुरू कर दिया। तो पता हम्म चला कि वजन की तरफ नहीं देखना है, ये चीज लूज हो रहे हैं तो खुश रहो। तो मैं भी ऐसे, चलो वजन नहीं करना। पहले मैं वेइंग मशीन डेली चेक करती थी, सुबह चेक करती थी, शाम को चेक करती थी। फिर हम्म आपने बताया कि ऐसा नहीं करना है, कुछ दिनों के बाद तो मैंने किया, महीने में आज किया है तो अगले महीने में वेट करूंगी चेक, हम्म अभी तक नहीं करूंगी। तो हम्म फिर एक महीने तक तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। फिर हम्म 1 महीने के बाद घटना शुरू हो गया तो बंद ही नहीं हुआ, तो हम्म 60 पे आके रुका। फिर हम्म 60 पे, चलो इतना तो बहुत हो गया, तो फिर मैंने कि अभी और कम नहीं करना है, तो यहाँ तक रखा है। और खाती 3 महीने तक तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, जैसे कि वेट बहुत हो गया। और मेरी मेडिसिन शुरू थी सर, कि कान में दर्द रहता था, जुकाम था, तो जुकाम के कारण कान में दर्द रहता था, तो मेडिसिन इतनी शुरू की, तो वजन बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। जैसे बोलते हैं ना कि आप पूछते हैं कि किस वजह से, क्या हिंट था आपको कि आपको लगा कि मुझे वजन कम करना है। हम्म मेरा ये था कि कान में दर्द रहता था और हम डॉक्टर के पास जाते थे रेगुलर चेकअप के लिए। तो हम्म वहां पे पहली बार हुआ कि 73, कुछ दिनों के बाद 74, फिर 75। मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं खड़े थे, उन्होंने बताया मुझे, अब 80 पे कब पहुंचोगी। तब मुझे उन्होंने मजाक में बोला, पर मुझे इतना लग गया, इतना दुख हुआ मुझे सर, कि मैंने कि 80 तक नहीं पहुंचूंगी, उससे पहले मैं कम कर लूंगी। तो फिर मैंने ना, नहीं कुछ तो करना ही है। फिर मैं ऐसे ही मोबाइल में स्क्रॉल कर रही थी खाना खाते खाते, फिर आपका देखा मैंने, तो चलो ये करने में क्या जाता है, शुरू कर दिया मैंने।
तो एकदम से जैसे बोलते हैं ना जादू की छड़ी, वैसे हम्म वैसे काम किया जादू की छड़ी की तरह। हम्म वरना इतने सालों का बढ़ा हुआ वेट कम करना इतना मुश्किल था कि पूछे ही मत। पर हम्म एकदम जैसे बर्फ की तरह पिघल गया पूरा वजन। और हम्म एकदम जैसे मुझे लगता है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। और जो कपड़े कपड़े जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल के साड़ी ही डालनी है, सर पे पल्लू रखना है, हम राजपूत है ना इसलिए। तो ब्लाउज भी मेरे तो वो ऑल्टर करने पड़े, तो वो मैं खुद ही के जैसे मैं खुद ही सिलती हूँ ब्लाउज वगैरह, तो मैंने खुद ही ऑल्टर कर लिए। और फिर के साड़ी डालती हूँ, इसलिए नए कपड़ों की तो कोई वो थी नहीं, सिर्फ ब्लाउज ही ऑल्टर करने को। और ब्लाउज मेरे के शादी के टाइम जो मैं पहनती थी ना, कि फिर बच्चे के बाद मोटापा बढ़ गया, फिर मैंने रख दिए थे सारे भर के, ये मुझे कभी काम आएंगे नहीं, किसी और को देने पड़ेंगे। वो सारे अभी मैं निकाले और वही पहन रही हूँ शादी टाइम के ब्लाउज। वेरी गुड, इतना वेरी गुड। फर्क पड़ गया सर। बहुत ही बढ़िया मैडम, आपकी खुशी देखते ही बन रही है। आपके चेहरे पे हाँ जो स्माइल है वो बता रही है कि आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है ये जीवन में वजन घटाना। तो हाँ जी, और मुझे देख के सब पूछते हैं क्या किया क्या किया, सबको बताती हूँ। और जो हम्म भी के रिलेशन में थे, और जो जिसको भी जिसे जान पहचान नहीं और देखो उसे भी मैं बताती हूँ कि ऐसे करो तो तुरंत कम हो जाएगा। सब हम्म कर रहे हैं पर कामयाब कोई नहीं हो रहा है। कुछ दिनों के लिए करके बंद कर देते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा, हमसे नहीं हो पा रहा। मेरी बहन हम्म को भी मैंने बताया, मेरी बहन दिन की फिर बोली नहीं मुझसे नहीं हो रहा, ज्वाइंट फैमिली है, ये है वो हम्म है। पर बोली हम्म देख तूने तो पूरा कंप्लीट किया। मैं बोले हाँ मैंने पूरा कंप्लीट किया और हम्म सक्सेस भी हो गई सर। थैंक यू हम्म सो मच सर कि आपने बताया फॉर्मूला, तो हमें पता चला। वरना कई टाइम से हम वेट लॉस के पीछे इतने भाग रहे, इतना भाग रहे, ये हमें भागना भी नहीं पड़ा कुछ नहीं, और आराम से सब कुछ खाते पीते वजन भी कम हो गया। और मैंने 3 महीने तक तो जैसे मैंने छोड़ दिया कि शुगर पे मैंने कांटा लगा दिया, शुगर मैंने ली नहीं 3 महीने। तीन हम्म महीने तक ना तो कोई जंक फूड ना कोई तला हुआ कुछ भी नहीं लिया। और हम्म पैकेट फूड है वो तो मैं आज भी नहीं लेती हूँ। एक चीज पता चल गई कि ये मुझे नहीं खाना है, नहीं सूट करता है, तो वो मैंने सारी बंद कर दी सर। क्योंकि मैंने अभी 7वां महीना चल रहा है ये मैंने कि ये शुरू की जर्नी 32 बार वाला। उस टाइम से मैंने कभी आलू नहीं लिए, मैंने चावल नहीं लिए। और अभी टाइम से जैसे फ्राई के पकोड़े खा लिए वो खाती हूँ, पर लिमिटेड के 2 खा लिए या 3 खा लिए, ऐसे कि खा ही लेना है ऐसे नहीं है। और ग्लूटन बंद कर दिया, जैसे कि रोटी बंद कर दी इसकी, गेहूं की, गेहूं बंद कर दिया मैंने। और शुरू में जैसे सॉल्ट फ्री डे करती थी, मुझे शुरू में तो चक्कर आते थे, पर पता नहीं था कि कैसे आ रहे हैं चक्कर, बहुत वीकनेस और चक्कर आना। फिर पता चला जैसे मैं कभी दूध नहीं खाती थी, मैं कभी घी नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था। मेरे मुंह में घी जाए तो मुझे वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती थी। पर ये जैसे मैंने 32 बार शुरू किया ना, तब से मुझे जैसे हेल्दी खाने का मन करता है, तो मैं मुझे घी खाने का भी मन करता है। तब से मैंने कि सुबह सुबह 2-2 चम्मच घी शुरू कर दिया, 2 चम्मच सुबह लेना ही है घी। तो जैसे कि रोटी पर लगा के या ऐसे ही 2 चम्मच घी में खा लेती हूँ, दूध भी पी लेती हूँ। और हेल्दी सब नट्स ए वगैरह फ्रूट्स। तो फिर तो मैंने सॉल्ट डे भी एक दिन छोड़ के एक दिन शुरू कर दिया। फिर ना तो कोई वीकनेस ना कमजोर कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी मेरा सॉल्ट फ्री डे है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ तो रीटा जी, हाँ आपका आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई, जैसे आपने बताया अब आपके कान का दर्द ठीक हो गया बिल्कुल। हाँ, बहुत बिल जैसे कि चमत्कार हो गया। हमने 32 बार शुरू किए ना, तो मेरे कान का दर्द भी बंद हो गया। और जैसे मेरे घुटनों में दर्द रहता था वो भी। और कमर के दर्द का तो पूछे ही मत, इतने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया मैंने कि मेरी कमर में दर्द रहता था। थोड़ा मेरे पीरियड का भी था ये वो ऊपर नीचे, तो वो भी रेगुलर कंटिन्यू हो गया। हम्म और हम्म जैसे कि सारी बीमारियां छूमंतर हो गई मेरी। अब हम्म एकदम हेल्दी लाइफ जी है। जैसे कि वजन बढ़ने के कारण सब कुछ हो रहा था, पर हम्म हेयर फॉल बहुत हुआ सर, वो तो अभी भी है, हेयर फॉल हम्म, बहुत हुआ। जी। ये भी मैडम थोड़े टाइम होता है हेयर फॉल, फिर इसके बाद ना नए बाल हाँ आने शुरू हो जाते हैं जब आप एक बार वेट लॉस हो जाता है वो ना। हाँ हाँ, वो उसके मैं बाद देख रही हूँ छोटे छोटे बेबी हेयर, छोटे छोटे बेबी हेयर आना शुरू हो गए हैं। और ये हम्म। हेयर फॉल बहुत हो रहा है। नहीं, ये शुरू शुरू में होता है मैडम, इट इज नॉर्मल, लेकिन फिर दोबारा से आने लग जाते हम्म, हैं बाल, तो वो आप बेफिक्र हो जाओ। हाँ हाँ वो आएंगे, और अब जो हाँ आएंगे ना वो बहुत मतलब घने बाल आएंगे अब की बार जो आएंगे।
तो 32 बार से क्या होता है कि आपको हाँ हाँ। कोई भी हेल्थ इशू होना जी, हेल्थ इशू ठीक होने लग जाते हैं। तो जो भी आपकी, हाँ जैसे हाँ। आपने बताया कान का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ये तीन तीन समस्याएं हाँ आपकी ठीक हो गई। और वजन कम हो गया, 15 किलो, इंचज लॉस हो गए। तो ये तो आपकी इन बहुत चीज ही बहुत लूज हुई। तो हम्म। हर मील के बाद मैंने ग्रीन टी जरूर ली सर, वो भी जी। आपकी 32 बार वाली। कौन सा वो मुझे फ्लेवर बहुत मंगाते अच्छी हैं? लगी। वो कैमोमाइल आता है ना वो। अच्छा, आपने कहाँ से ऑर्डर की, ऑनलाइन ऑर्डर की है जी? नहीं, मैंने क्या था कि ऑनलाइन पेमेंट का इशू हो रहा था मेरा, हाँ। तो मैंने फिर मीशो से ऑर्डर किया। और ओके। फिर मैंने एक बार कमेंट में लिखा था उसमें सर के आप ना कैश ऑन डिलीवरी रखिए ना, मैंने हम्म, उसमें लिख के रखा था। जी आपको जी कमेंट किया था कि जी। आप 32 बार वाली कैश ऑन डिलीवरी रखिए ना तो हमें इजी रहेगा, क्योंकि हम्म। मेरे हस्बैंड उस टाइम बाहर थे, तो मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा था कि पेमेंट करने में, तो मैंने मीशो से मंगवा ली। मैडम, मैं यहाँ पे एक चीज और आपके माध्यम से सबको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पहले हाँ हम हाँ ना कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखते थे। और उसका हाँ कारण हाँ ये था कि अगर मान लो हम किसी को कैश ऑन डिलीवरी पे भेजते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्डर कर देते हैं लेकिन रिसीव नहीं करते उसको। तो उसमें क्या हाँ होता हाँ है, हाँ हमारी कंपनी को करीब 60-70 रुपए का लॉस होता है एक ऑर्डर पे। और कुछ ऑर्डर गुम भी हो हाँ जाते हैं रास्ते में। तो इसीलिए हम पहले कैश हाँ ऑन डिलीवरी नहीं करते थे, लेकिन अब बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं जो बोलती हैं कि सर हमें सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी ही आता है करना। तो इसीलिए हमने हाँ मीशो हाँ पे हाँ भी डाल दिया अपना प्रोडक्ट, amazon पे भी डाल दिया। हमारी अपनी साइट भी है, और ये जो यूट्यूब की वीडियो चल रही है, इस वीडियो के नीचे भी आप देखोगे ना, हमारे प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। एक शॉप हाँ करके हाँ टैब आता है यूट्यूब पे, वहां भी दिखाई देगा। अब हाँ, वो हमारे मैंने पास, देखा है। तो मेरा एक हाँ निवेदन है, हाँ जो कोई भी हमारी ग्रीन टी ऑर्डर करना चाहता है ना, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर को रिसीव जरूर किया करो, क्योंकि अदरवाइज हम तो ये पैसा एक हॉस्पिटल बनाने के लिए लगाने वाले हैं, अगर इसी में लॉस होगा तो हमारा एक धर्म के काम से हम पीछे हट जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है, जो हाँ कोई हाँ भी ऑर्डर करे, अगर नहीं जरूरत तो ना करें, अगर आपको जरूरत है तो जरूर आप कैश ऑन डिलीवरी को एक्सेप्ट जरूर किया करें। ठीक है जी। अच्छा, हाँ तो जी आपने हाँ ये ग्रीन टी मंगाई, कैमोमाइल फ्लेवर आप बता रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगा, जो हाँ आपने मीशो से मंगाया। ठीक है, आप हाँ हाँ दिन में 3 बार ग्रीन टी लेते थे जी? हाँ। मैं दिन में 3 बार लेती हूँ, जैसे कि आफ्टर मील तो मैं लेती हूँ कि हम्म, फिर मैं रात को सोने से पहले जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर डाल के लेती हूँ। अगर मैंने 6 बजे के बाद मैंने कभी खाना, 3 महीने तक तो मैंने कभी 6 बजे के बाद डिनर लिया ही नहीं। 6 बजे जो खाना है वो खा लेती थी, फिर 1 घंटे के बाद ग्रीन टी लेती थी। फिर हम्म, मैं जैसे रात को सोने से पहले मुझे एप्पल साइडर विनेगर पीना था, तो मैं ब्लैक कॉफी बना लेती हूँ, उसमें हम्म, 2 चम्मच डाल के वो पी लेती हूँ। तो हम्म, वो बड़ा फायदा करता है, जैसे ब्लैक कॉफी भी फायदा करती है और एप्पल साइडर विनेगर भी, पर एक ज्यादा मिनट के फायदा लिए है मैडम, उससे। 1 सेकंड मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि मैंने ना 6 बजे के बाद कभी खाना खाया ही नहीं 3 महीने में, हाँ हाँ तो बहुत हाँ से हाँ। लोग जो सुन रहे होंगे, वो उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो अपने आप को परेशान करने वाली बात है कि हम 6 बजे के बाद से भूख लग जाएगी तो क्या करें। नहीं नहीं सर। लेकिन 1 सेकंड, मैं ऐसा से ये जानना चाहूंगा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब हम 32 बार चबा के खाते हैं तो काफी लंबे समय तक भूख ही नहीं लगती। तो नहीं आपने लगती सर, शाम को खाना सच में। खाया उसके बाद आपको हिम्मत मिल जाती थी अपने आप ही, या फिर जानबूझ के आप अपने आप को प्रताड़ित करते थे कि खाना ना खाओ? अरे सर, कई 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 बार तो क्या था कि 3 बजे के बाद मैंने खाना नहीं खाया, फिर दूसरे दिन मैंने 10 बजे ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि भूख ही नहीं लगती थी, तो क्या करूं। के और सब बोलते हैं ना, 30 मिनट तक मैंने अपना खाना, एक रोटी चली मेरी कितनी देर चली पता है सर? मेरी जी। एक रोटी चली कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, अभी भी मेरा यही हाल है, क्योंकि मैं 30 मिनट में कभी खत्म नहीं हुई मेरी कैसे रोटी। मैडम, एक बार इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि कैसे चलाते हो आप उसे 1 घंटे, क्या करते हो ऐसा कि वो 1 घंटे तक चलती? मैं छोटा सा कोर लेती हूँ ना, उसको मैं जैसे जब पानी बन गया, फिर भी मैं पहले काउंट करती थी, फिर मैं 1.5 महीने तक ऐसे काउंट किया, फिर जैसे हैबिट बन गई थी काउंट नहीं करना है, अभी की हैबिट बन गई तो काउंट करना अपने आप चला गया। फिर मुंह में पानी बन गया, उसे मैं चलाती रहती हूँ चलाती रहती हूँ चलाती रहती हूँ मुंह में। जैसे कि आपने पहले बताया था कि अंदर तक मत ले जाओ, पास में होगा खाना तो चबाते रहे, वरना अपने आप निगल जाओगे। तो मैं हम्म। वैसा ही कैसे चबाती रहे। शुरू शुरू में मैं 70 बार काउंट करती थी, कभी 32 बार किया ही नहीं, 70 बार काउंट होता था, इतना सा छोटा सा कोर होता था। हम्म। फिर भी अभी तो मैं कई बार तो 100 बार काउंट कर लेती हूँ, और मेरा खाना 1.5 घंटे तक चलता है,
तब तक मेरा खत्म ही नहीं होता। जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, फिर भी फैमिली सपोर्टेड है, सब सपोर्ट करते हैं मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैडम हाँ। जैसे अभी बच्चे आपके बड़े हो गए हैं कि छोटे हैं बच्चे? बच्चे में एक लड़का है मेरा, 12 साल का है। अच्छा, तो कई बार बहुत सी हाँ। महिलाएं ये भी कहती है कि बच्चे परेशान करते हैं इसलिए हम समय नहीं दे पाते, तो मैं ये चाह रहा था कि नहीं। वो क्या करें कि वो हाँ। दे सकें, वो क्या करना चाहिए उनको? नहीं नहीं, मैं सबने सपोर्ट किया। बच्चे जैसे कि जॉइंट फैमिली है, देवर का लड़का है छोटा, पर परेशान नहीं करता है। और हम्म, मैं और मेरी देवरानी साथ में खाना खाने बैठते हैं, पर वो बड़ी पतली है, मैं मोटी थी, वो पतली है। और हम्म, तो वो भी मेरे साथ बैठती है, वो भी खाती है। और हम्म, जैसे उसका हो गया तो वो बैठी रहती है और मैं अपना खाती रहती हूँ, हम दोनों बातें करते हैं, खाते रहते हैं। पर मैं कभी ये भूली नहीं हूँ कि कुछ दिन हो कर लिया फिर भूल गए, फिर चलो, ये नहीं हुआ मेरा। मेरा कंटिन्यू है, 7वां महीना चल रहा है, तब से मेरा कंटिन्यू है। 32 बार चबा के एक छोटा सा पीनट मुंह में डाला, तो वो भी मैंने 32 बार चबाया, उससे पहले कभी मुंह में नहीं डाला। तो एक आदत सी बन गई अभी तो, कि चबाना ही है। और फिर मैंने दोपहर को फिर मैंने खाने में मेरा मैं अलग से बना लेती हूँ, या फिर सब्जी चलो के कम ऑयल, हमारे यहाँ गुजरात में मसाला ऑयल बहुत ज्यादा होता है खाने में, एकदम मसालेदार। तो मैं वो नहीं खाती होगी, तो मैं मेरा अलग से बना लेती हूँ थोड़ा सा। और हम्म, मैं बाजरे की रोटी खाती हूँ या मिक्स आटे की खाती हूँ। मिक्स आटा मैंने सारा घर का बनाया है, मैंने घर पे हम्म, ही, जैसे कि फ्रेश सारे वो डाल दिए धूप में, फिर उसे ग्राइंड कर लिया, फिर उसकी रोटी बना के वही खाती हूँ मैं घर पे ही। तो जैसे कि पैकेट वाला वो भी मैंने नहीं खरीदा, घर पे ही बनाए। जो भी था, तूर दाल चने ये वो सारे करके मिक्स करके, गेहूं ही नहीं डाला, बाकी सब डाल के फिर मैंने मिक्स आटा तैयार कर लिया। तो वेरी उसी गुड। की रोटी खाती हूँ। और जैसे सबके लिए बनता है कि चीनी वाला है, वो चीज मेरे लिए गुड़ की बनती है। जैसे हम्म, खीर बन गई सबके लिए चीनी वाली, तो हम्म, चीनी डालने से पहले मेरी निकाल देते हैं, फिर मेरी उसमें गुड़ डाल देते हैं, ऐसे। ये कभी मैंने चीट नहीं किया, जैसे बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार चीट मिल, तो मैंने वो कभी नहीं किया। पूरी शिद्दत से किया कि करना ही है मुझे, तो फिर उसमें चीटिंग नहीं करनी है, ऐसे। पूरे दिन में कितनी रोटी खा पाते हैं आप? पूरे दिन में जैसे कि मैं बाजरे की बनाती हूँ, तो बाजरे की रोटी सो बड़ी साइज की होती है, तो उसका वो एक चौथाई हिस्सा होता है ना, वो निकाल के मैं खाती थी। कि हम्म, वो साथ में सलाद हो गया, दाल हो गई, हम्म, और सब्जी हो गई। और कभी कभी साग ज्यादा बना लेती हूँ मैं, हम्म, पत्तेदार सब्जियों का। हम्म, तो एक चौथाई हिस्सा होता है उसका, वही निकाल के खाती हूँ, उसमें भी मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। और वो एक टाइम खाया मैंने, फिर शाम को अगर मन हुआ तो ही रोटी खाई, वरना सलाद खा लिया या कुछ भी। जैसे कि गुड़ की वो चिक्की वगैरह बनाते हैं ना, मैंने गुड़ की बना के रखी है अभी, हम्म, जैसे संक्रांत था वो। तो सबका चीनी के लिए बनेगा, तो मेरा गुड़ का बनेगा, तो मैंने वो, तो शाम को जैसे 1 पीस खा लिया, 2 पीस खा लिए, मुरमुरे के लड्डू गुड़ वाले, तो वो हम्म, एक खा लिया। ऐसे हम्म। ही किया मैंने। तो फिर मैडम जैसे कि देखो, पीनट एक है। एक सवाल और है यहाँ पे। जब आप हाँ इतना हाँ। खाना खा रहे हैं पूरे दिन में, तो आपको कोई वीकनेस वगैरह कुछ ऐसा महसूस हुआ? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कि जैसे मैं बता रही हूँ आपको, शुरू में जैसे पता नहीं था ना, तभी में मुझे वीकनेस होती थी, कि पता ही नहीं था क्या खाना है, क्या पीना है। जैसे मैं हेल्दी चीजें नहीं खाती थी, मैं कभी दूध नहीं पीती थी, मैं कभी घी नहीं खाया था। मुझे लगता है जैसे मोटापा बढ़ जाएगा ऐसे, तो मैंने वो सब खाना शुरू कर दिया ना, तो जैसे मोटापा भी कम हो गया। और जैसे 32 बार शुरू किया, तो मुझे वो सब खाने का मन कर, पहले जैसे सर बताऊं मैं आपको, मुझे मिट्टी खाने का बड़ा मन करता था, जैसे मेरे खून में कुछ कमी है। और जैसे स्मेल आती थी मिट्टी की, और मैं खा भी लेती थी, चुपके से मैं मिट्टी खा लेती थी। और और जैसे कि मूंगफली आती है ना, जैसे खेत से मूंगफली आई, तो उसके साथ में होता है, उसमें मिट्टी भी लगी होती है, तो वो मिट्टी में ऐसे चाट चाट के खा लेती थी। कभी खेत से मंगवा के रखती थी, वो मिट्टी भी मैं खाती। पर अभी अचानक से जैसे कि जादू हो गया, वैसे मुझे कभी मिट्टी खाने का मन नहीं करता। अभी मैं घी खा लेती हूँ, मैं मेरी बहन को भी बताती हूँ, मैं घी खाना शुरू कर दिया। तो बस ये अच्छा, बहुत अच्छा। बोल तू भी शुरू कर दे 32 बार, तो वो थोड़ी हेल्दी है, तो वो उससे हो नहीं पा रहा है, ऐसा है। होगा मैडम, अब आपका इंटरव्यू देखेंगे ना, बहुत लोग हाँ।
क्योंकि आप आज मैंने कोमल मैम से बात की ना, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके अपनी बहन को भेजा। देख, मैं शुरू में मैंने आपका देखा ना, आपका सबका इंटरव्यू आप लेते थे, वो मैं मेरे लड़के को बोलती थी, मैंने जर्नी शुरू की तब, कि देख फिर मेरा भी इंटरव्यू आएगा। बोलता था सच्ची में मम्मी आपका भी आएगा? मैं चल झूठी, तेरा नहीं आएगा। मैं बोले आएगा आएगा। फिर जैसे कि मैं एक्सरसाइज करती थी, मेरा लड़का बोलता, मम्मी मत करो, कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, होगा एक दिन जरूर होगा। हाँ, फिर मैं जैसे देखती थी कि एक्सरसाइज भी शुरू करो आप तो तुरंत फायदा नहीं दिखाई देगा, वो 3 महीने के बाद रिजल्ट पता चल। वैसे मैंने अभी तक कंटिन्यू रखा है। अभी तो मैं जैसे कि खाना खाने के, सब बोलते हैं खाना खाने के बाद तुरंत कुछ नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं खाना खाने के बाद तुरंत अजवाइन खाती हूँ। अजवाइन को मैंने रोस्ट कर लिया है, वो अजवाइन 1 चम्मच खाती हूँ। उसके बाद मैं वज्रासन में बैठ जाती हूँ। वज्रासन पे जैसे मैं 15-20 मिनट बैठ गई, उसके बाद चलो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया होगा, तो मैं थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। डेली का यही है मेरा रूटीन में। अभी मैं दिन में 3 बार एक्सरसाइज कर लेती हूँ, हल्का फुल्का, जैसे कि शरीर को एकदम थका दिया है, ऐसा नहीं। जैसे कि लगे कि थोड़ा हलन चलन हो गया, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा ऐसे, तो मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और पानी का भी सर, मैं नॉर्मल पानी नहीं पिया, मैंने गर्म करके ही पानी पिया जब भी प्यास लगी। खाना खाने के बाद 1 घंटे तक मैंने कभी पानी नहीं पिया। 1 घंटे के बाद, कि मैं टाइम देखती थी इतने बजे मेरा खाना फिनिश हुआ, अब 1 घंटे बाद ही मुझे पानी पीना है, तो उसके 1 घंटे बाद मैंने गर्म पानी पिया 1 गिलास, वो भी बैठ के एक एक घूंट पिया आराम से। उसके बाद मैंने ग्रीन टी बनाई, वो भी मैंने, उस ग्रीन टी में मैंने थोड़ा वो डाला दालचीनी, ये दालचीनी का मैंने पाउडर बना के रख लिया है। तो जब भी ग्रीन टी बनाती हूँ, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर के दालचीनी डाल देती हूँ। तो जी। मैं वो भी अच्छा फायदा करती है, पर ज्यादातर फायदा ये कि 32 बार चबा के खाओ, कितना भी खा लो फिर भी मुझे लगता है मेरा पेट खाली, मैं हवा में उड़ रही हूँ। जैसे सॉल्ट फ्री डे आप बताते हैं, वो भी फिर मैंने शुरू कर दिया, एक दिन छोड़ के एक दिन सॉल्ट फ्री डे, तो एकदम जैसे कि हवा में उड़ रही हूँ। मैं पहले सुनती थी, मुझे लगता है ये सच में होता होगा क्या, सब बोलते हैं कि हवा में उड़ते हैं ऐसे, फिर मैं खुद ही ऐसे बोलती हूँ हाँ मैं सॉल्ट फ्री डे करती हूँ, जैसे कि मैं हवा में उड़ती हूँ, ऐसा हल्का फुल्का लगता है सर। जी। थैंक यू सो मच। ये आपका वो देखा तो पता चला, वरना कितने सालों से मेरा 2010 से बढ़ा हुआ था वजन। हाँ, 2009 में शादी हुई, 2010 में जैसे लड़का हुआ, उसके बाद मेरा वजन बढ़ता ही गया। फिर क्या था कि कमर का दर्द था, पैरों का ये वो, तो मेडिसिन इतनी हो जाती थी, तो उसके बाद मेरा वजन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, कभी कम ही नहीं हुआ। तो इतने सालों से 2010 से अभी तक मेरा वजन इतना बढ़ा हुआ था, बस अभी कम हुआ है वजन, वो भी जून में आपके भी आप 32 बार वाले फॉर्मूले से। तो आपने किया और अक्टूबर तक आपका कम हो गया था, यानी कि जून तो निकल ही गया, आपने जुलाई से शुरू किया लगभग, जुलाई अगस्त नहीं, सितंबर। मैंने जून से, जब मैंने 28 जून को आपका देखा तो 28 जून से ही शुरू कर दिया, फिर जून तो काउंट करती हूँ 28 जून जुलाई को, से। जून महीना तो लगभग निकल ही गया, तो दो हाँ ही हाँ दिन हाँ बचे थे उसमें। तो हाँ आपका हाँ। लगभग 3 महीने में रिजल्ट। और मैडम ये बताओ कि इसमें हमने आपसे पैसे कितने लिए? आपका अरे सर, 1 रुपया नहीं लिया मुझसे। मुझसे क्या, किसी से आपने 1 रुपया नहीं लिया, आपने हमारा भला किया, आपने हमारी हेल्प की, आपने 1 रुपया भी नहीं लिया है। और जैसे बोलते हैं कि कुछ खर्च हुआ, तो वो तो सर के हमारे ग्रीन टी ये वो तो मामूली खर्चे है कि हमारे पर्सनल खर्चे, और आपने 1 रुपया नहीं लिया हमारा। जी। और अभी आपको हमारे फायदे में बोलने के लिए हमने कितना पैसा दिया है आपको? अरे सर, 1 रुपया नहीं दिया। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मेरा इंटरव्यू कब हुआ होगा, क्योंकि कोमल मैम ने जब मुझे मैसेज किया ना कि मैंने अपनी बिफोर और आफ्टर फोटो भेजी, तब कोमल मैम का मैसेज आया कि आपका जल्द ही इंटरव्यू फिक्स करेंगे, वो तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश, मैं तुरंत मेरी देवरानी को दिखाया कि देखो मेरा इंटरव्यू होगा। और मेरी एक ननंद है, चचेरे ससुर की लड़की, वो थोड़ी हेल्दी है, तो वो भी मेरे साथ ये करती है, मैंने उसको भी दिखाया कि देखो पूजा दीदी ये मेरा ना इंटरव्यू होगा ये वो। पर मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मेरा ये होने वाला है। अभी भी मेरे हस्बैंड ने, मैं जैसे हम जॉइंट फैमिली में है, तो दोपहर को आया, खाना खाया और वो लेटे हुए थे, मैंने बताया नहीं, मैं चुपके से जैसे ऊपर वाले कमरे में आ गई, जैसे कि बंद रहता है, स्टोर रूम जैसा है जहाँ हम सामान रखते हैं ना, वहां जी। पे मैं आ गई हूँ, वहां पे चुपके से बात कर रही हूँ। और मैं उनको सरप्राइज दूंगी कि जिस दिन ये आएगा ना वो यूट्यूब पे, तब मैं उन्हें दिखाऊंगी।
तब हम्म। उनको सरप्राइज मिलेगी। अभी तक मैंने बताया नहीं कि मैं ऐसे ऐसे कि आपसे मुझसे मेरी आपसे बात होगी, ये वो कुछ नहीं बताया मैं उनको। जी 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 मैडम, बहुत खुश होंगे वो आपकी खुशी देख के, तो आपका पूरा परिवार खुश हो गया होगा। मैडम 32 बार कम्युनिटी का रोल कैसा रहा, जो आपने कम्युनिटी ज्वाइन की है हमारी? तो उसका रोल सबसे ज्यादा बढ़कर उसी का रोल है, क्योंकि जैसे हम डीमोटिवेट होते हैं फिर भी हम जैसे कि वो वीडियो देखते हैं और उसमें सबका कमेंट पढ़ते हैं, तो उसके बाद हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि पूछिए ही मत। कभी कभी जैसे कि काम में ऐसे में हम भूल गए कि हमें ये योगा करना है वो करना है, तो एक बार वो देख लो फिर कंटिन्यू रिपीट हो जाता है कि हमें ये करना ही है। और हम्म सबका कमेंट पढ़ के, कई लोगों का था ये कमेंट पढ़ के कि घर में सब लोग ऐसे बोलते हैं कि मोटी हो ये। अभी 2 दिन पहले ही एक सर था, एक मैडम थी, वो बोल रही थी मेरी सास मुझे हाथी बुलाए ऐसे। तो वो सोच के कि जैसे कि हमने उसे बताया, सबने बताया कैसे हम्म नहीं होता है, आप कोशिश करो हो जाओगे पतले ये वो। तो ऐसे पढ़ के सुनकर बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमें करना ही है। और ये हम्म मैंने अपना बिफोर आफ्टर फोटो डाली ना, उसके बाद भी जैसे कि मुझे नहीं, अभी मुझे 5 किलो और कम, 60 है तो मुझे 55 करना है अभी। ऐसे तो हम्म 2 दिन से मैं वो लगी हुई हूँ, मुझे करना हम्म ही है। तो आज भी हम्म मैंने 1 महीने से सॉल्ट फ्री डे नहीं किया था सर, कि छोड़ दिया हम्म था, सॉल्ट फ्री नहीं कर, कि 60 हो गया है बस, इतना बहुत है। तो बढ़ भी हम्म नहीं रहा था मेरा, कि हम्म 32 बार जब आप खाती हूँ तो मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। खाती सब हम्म कुछ हूँ, अब मैं जैसे कि पकौड़े भी खा लेती हूँ, मीठा हम्म नहीं खाती हूँ, वो मैंने छोड़ दिया, वो मुझे सूट हम्म हो ही नहीं रहा। गुड़ लेती हूँ, चीनी नहीं लेती मैं। तो हम्म जैसे कि हाँ, तो वैसे ही कि जैसे 32 बार फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, और सबको मैं बताती हूँ कि उसमें ज्वाइंट होने के लिए कि हम्म मोटिवेशन मिलती है तभी ये काम होता है और बात आगे बढ़ती है। बिना मोटिवेशन के कुछ भी नहीं होता है और हम्म। कुछ भी हो। जी हम्म। जी जी। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा जी, हमारी एक कम्युनिटी है 32 बार कम्युनिटी, फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप है जो बिल्कुल फ्री है। आप सर्च करेंगे 32 बार कम्युनिटी तो एक ग्रुप आएगा जिसमें आपको 55,000 से ज्यादा लोग मिल जाएंगे। वो सब लोग बिना कोई पैसा लिए आपको फ्री में मोटिवेट करते हैं, हर रोज अपनी फोटो पोस्ट करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आप वो कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तो वहां भी आपके क्वेश्चंस के आंसर और नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बाकी जैसे आज रितु जी हमारे सामने हैं, आपने आज तक ना देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस आती है जहाँ पे बहुत लड़कियां आती हैं जो ये बताती हैं, अंग्रेजी में बोलती हैं कि मेरा वेट पहले इतना था आज इतना हो गया। लेकिन ये जो मैं इंटरव्यू करता हूँ ना, ये जो आम घरेलू महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं वीडियो पे, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है कि आम महिलाएं भी अपना वजन कम कर बहुत सकती बड़ी हैं। बात है। जी, बिना हम्म। कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई जिम की मेंबरशिप लिए, घर में बस खाने को धीरे धीरे चबा के खाना। आपने जो भी खाना ना, उसका टुकड़े का साइज बहुत छोटा लो, उसको इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए। खाना जल्दी मत खाओ, कम से कम आधा घंटा लो और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, जितना आप ले सकते हो उतना ज्यादा टाइम लो खाना खाने में। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। हफ्ते में 1 दिन कम से कम बिना नमक का खाना खाओ। ये 5 बातें अगर कोई भी इंसान करे तो उसको वजन घटाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये बात मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। मैडम आप भी मेरे साथ लिख के दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल। गुजराती में वहां की भाषा में कुछ अपील कर दीजिए 32 बार के लिए। હા હા જી સર. जी। આ 32 વારનો ફોર્મ્યુલો બહુ જ સારો છે, કેમ કે આ પહેલેથી આપડા બધા કહેતા આવતા ગઈઢિયાન બધાય કે 32 વાર ચાવીને ખાઓ, 32 દાંત 32 વાર ચાવીને ખાઓ, પણ કોઈ કોઈ દી માન્યું જ નહોતું. તો હવે ચાવીને ખાઓ અને એકદમ જીવન સુધારો. તો આ ફોર્મ્યુલો બહુ જ સરસ છે, બધાએ આ જીવનમાં ઉતારવું પડે એવું છે. તો બધા આ કરો અને હેલ્ધી લાઈફ તરફ વળો. નમસ્તે वेरी गुड। सर. नमस्ते जी, नमस्ते। थैंक यू सो मच रीटा जी। आप में से नमस्ते जिन सर. लोगों ने ये वीडियो देखी, आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी हमारी वेबसाइट है 32बार.com, वहां से भी मिल जाएगी, मीशो से भी मिल जाएगी। 32 बार वाली ग्रीन टी आप सर्च करिएगा, बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाएगी। यूट्यूब पे हमारा शॉप करके एक हमारी शॉप बनी हुई है, वहां से भी ले सकते हैं। बाकी ये वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी आपको प्रेरणा देने के लिए। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रीटा जी, थैंक यू सो Thank you मच। so much, sir. थैंक Thank you. थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय।